गर्मी बढ़ते ही मुल्क में बिजली के शॉर्टफॉल में भी इजाफा हो चुका है। बिजली का शॉर्टफॉल 6,623 मेगावाट तक पहुंच चुका है। मुल्क में बिजली की तलब 25,800 मेगावाट जबकि पैदावार 19,177 मेगावाट है। पावर डिवीजन के जराये के मुताबिक शॉर्टफॉल के बायस देही इलाकों में 8 घंटे जबकि शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे तक पहुंच गया है। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कराची में एक जानिब गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है और दूसरी जानिब हम ये देखें तो एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। लोड शेडिंग के बाइस शहरियों को शदीद मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है और इसी हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से अशरफ सोलंगी और वजीउद्दीन भी हमारे साथ ही मौजूद होंगे। पहले बात कर लेते हैं अशरफ सोलंगी से। अशरफ, एक तो सूरज वैसे ही कहर बरसा रहा है और ऐसे में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ता चला जा रहा है। मजमूई तौर पर कौन कौन से इलाके हैं जो कि ज्यादा मुतासर हो रहे हैं? हाँ जी, देखिए कराची में एक तरफ गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है तो दूसरी जानिब इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड शेडिंग का एलानिया और गैर एलानिया दौरानिया बढ़ा दिया गया है। मुख्तलिफ शहर के इलाके हैं जिसमें महमूदाबाद, कयूमाबाद, कोरंगी, सदर और इससे मुल्हका इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया है। जबकि गुलशन इकबाल के कई इलाके हैं, उसके अलावा सच्चल गोट के कई इलाके हैं, वहाँ पर भी बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी है। शहरियों का कहना है कि जब बिजली जाती है तो पानी का भी मसला हो जाता है क्योंकि मोटर जो है पानी पे चलती है और पानी उस वक्त आता है जब बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। शहरियों का कहना है कि बिल्स भी बराबर के इलेक्ट्रिक की जानिब से अदा किए जा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी लोड शेडिंग का सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा। लोड शेडिंग के बायस कई इलाकों में शहरियों ने एहतजाज भी किए। गुज़िश्ता दिनों MQM की जानिब से के इलेक्ट्रिक ऑफिस के बाहर एहतजाज भी किया गया लेकिन बिल्कुल एहतजाज का सिलसिला भी जारी रहा। लोड शेडिंग इस वक्त बढ़ चुकी है शहर कायद में। आपसे भी मजीद अपडेट लेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया वजीउद्दीन ने। वजी बताइएगा, कराची में सूरज आग बरसाने लगा है, महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद क्या कहना है? शिद्दत में मजीद इजाफा होगा? बिल्कुल, देखिए कराची के शहरी एक जाने पे बिजली से परेशान है तो वहीं कराची में साता सूरज है उसने भी जो है शहरियों को मज़ीद जो है दोहरी अजियत में मुब्तला कर रखा है क्योंकि कराची में पिछला एक हफ्ते से सूरज जो है आग बरसा रहा है और आज के दर्जा हरारत की बात की जाए तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है जबकि महकमे मौसमियात का ये कहना है कि आज 39 से 40 डिग्री तक भी जो जाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। लेकिन गर्मी की शिद्दत अभी इतनी ज़्यादा है कि 38 डिग्री सेंटीग्रेड जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में नमी के तनासुब जो 28% बताया जा रहा है और कराची में 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं लेकिन उसके बाद महकमा मौसमियात का कहना है कि जो गर्मी की शिद्दत है कि आइंदा चंद रोज़ तक जो है बरकरार रहेगी और जो दर्जा हरारत है उसमें जो है इजाफा भी देखने में आएगा और इजाफा जो है 40 से तजावुज़ भी कर सकता है। तो माहिरीन की जानिब से ये शहरियों को हिदायत दी जा रही है कि एहतियाती तदबीर ज़रूर इस्तेमाल करें। घरों से बाहर निकलें तो पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, सर को अपने ढाँप कर निकलें ताकि जो गर्मी की शिद्दत है उसको जो है कम किया जा सके। महकमे मौसमियात का बताना है कि आइंदा चंद रोज तक मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। गर्मी की शिद्दत 38 डिग्री तक महसूस की जा रही है। हमारे नुमाइंदेगान अशरफ सोलंगी और वजीउद्दीन हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का शुक्रिया। इस्लामाबाद में सूरज का पारा हाई होता जा रहा है और शहर में दिन के वक्त दर्जा हरारत 41 डिग्री तक पहुंच गया। गर्मी की शिद्दत में इजाफे ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया और शहरी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का अजाब भी भुगतने लगे। मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद दानिश से। जी दानिश, बताइएगा इस हवाले से। अजय बिल्कुल, गुज़श्ता कई दिनों से शहर इक़्तिदार में गर्मी की शिद्दत में काफ़ी हद तक इजाफा हो गया है। सुबह होते ही सूरज आंख दिखाना शुरू कर देता है। दिन के औकात में एक तो गर्म लू चलती है, दूसरा सूरज की तपिश में भी काफ़ी इजाफा हो गया है। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बाद जो बिजली का शॉर्ट फॉल है वो भी 5,500 से तजावुज़ कर गया है जिसकी वजह से देही इलाकों में 8 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है जबकि शहरी इलाकों में 5 से 6 घंटे तक लोड शेडिंग का जो सिलसिला है अब वो जारी है। वजारत सेहत ने मुख्तलिफ
हॉस्पिटल्स में जो हीट व्यू रिस्पांस सेंटर हैं उनकी भी हिदायत कर दी गई है। चूँकि वजारत सेहत की जानिब से ये कहा गया है कि गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बाद गुज़श्ता कई रोज़ तक जो हीट व्यू का खदशा है वो भी जाहिर किया गया है, जिसकी वजह से शहरियों को भी ये हिदायत की गई है कि वो बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें और ठंडे पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जबकि आज से हमने यही देखा कि जो मुख्तलिफ बाज़ार में जो ठंडे मशरूबात के जो स्टॉल्स हैं वहाँ पर भी शहरियों की काफ़ी तादाद खुद को ठंडा रखने के लिए ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल कर रही है। जी, अब बात करें पेशावर की कि पेशावर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिसकी वजह से शहरियों के साथ साथ कारोबारी तबका भी परेशान है। पूरा दिन बिजली ना होने की वजह से कारोबार ठप होकर रह गए। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे अरशद डार से। जी अरशद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पेशावर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिसकी वजह से कारोबारी तबका जो है वो बहुत परेशान है कि कारोबार जो है वो सारे ठप होकर रह गए हैं। इस वक्त हमारे साथ भी एक दुकानदार मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। बिजली का इधर तो निज़ाम बहुत ख़राब है जी। ये देखें, अभी हमारी लाइट गई है सुबह 8 बजे से। सुबह 8 बजे गई है, कभी 3 बजे आती है, कभी 4 बजे आती है। आप देख लें, ये जनरेटर पड़ा हुआ है, इसमें मैंने सुबह 1000 रुपये का पेट्रोल डाला है। अभी हम इधर फ़ोटोस्टेट करते हैं तो 5 रुपये की फ़ोटोस्टेट है, तो हम कस्टमर को 10 रुपये कहें तो हमें किधर 10 रुपये देते हैं। वो कहते हैं नहीं भाई, उधर हम 5 की करवाते हैं तो ये भी हमारा नुकसान है ना। गवर्नमेंट को चाहिए कि बिजली का इस लोड शेडिंग का एक शेड्यूल तैयार करे। अगर मतलब कहने का ये पूरे दिन में अगर 2 घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग हो जाए, चले वो भी सही है, लेकिन ये सुबह 8 बजे से बिजली जाती है, कभी 3 बजे आती है, कभी 4 बजे आती है, तो ये तो आवाम के साथ जुल्म है ना। जी बिल्कुल, हमारे साथ फोटोस्टेट मशीन का दुकानदार मौजूद था, जिनका कहना था कि हुकूमत लोड शेडिंग के दौरानिया को कम करने के लिए इकदाम करे। जी समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत के साथ बिजली के एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया है। कोयटा में बिजली की लोड शेडिंग 8 घंटे तक पहुंच गई। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद हनीफ बाज़ई से। जी हनीफ, बताइएगा कि बलोचिस्तान में लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है। कोयटा शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही कोयटा शहर समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग में मजीद इजाफा हो गया है। अगर कोयटा शहर की बात की जाए तो कोयटा शहर में बिजली की लोड शेडिंग जो है वो 7 से 8 घंटे की जा रही है। कोयटा के नवाई इलाकों में 10 से 12 घंटे की जा रही है, जबकि बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में सिर्फ 4 घंटे बिजली जो है मुहैया की जा रही है, जिसके बाद शहरी काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। शहरियों के कहना है कि सख्त गर्मी में बच्चे और बूढ़े जो है वो बीमार हो। इसी के साथ कोयटा शहर में पीने का साफ पानी का उसूल जो है वो भी मुश्किल हो गया। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि बिजली के लोड शेडिंग को जो है कम से कम किया जाए, ताकि इस गर्मी में उनको कुछ रिलीफ मिल सके। जी